हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक अनदर वीडियो। तो आज के वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं क्लास टेंथ के मैथ के ऊपर। इस क्लास टेंथ के मैथ का चैप्टर नंबर 1 होने वाला है, जिसका नाम है वास्तविक संख्या, जिसको इंग्लिश में कहते हैं रियल नंबर। इसमें जो है कि हम लोगों को कौन कौन सी टॉपिक कवर करनी है उसके बारे में सबसे पहले जानकारी हासिल करें। तो इसमें सबसे पहले हम लोग एचसीएफ और एलसीएम के बारे में जानकारी हासिल करेंगे। दूसरे नंबर पे जो है कि यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म के ऊपर चर्चा करेंगे। और जो तीसरा टॉपिक है हम लोग का परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या के ऊपर बात करेंगे। परिमेय और अपरिमेय दो टॉपिक हम लोग कवर करेंगे तीसरे पॉइंट में। ठीक है, तो इस तरीके से हमारा सिलेबस हमसे डिमांड करता है। तो हम खुद से पूछें, क्या हम इस अपने टॉपिक को कवर करके अगले लेवल पे जाने के लिए तैयार हैं? यदि आपके अंदर से आवाज आ रही है हाँ, तो ही इस वीडियो को देखें, अन्यथा इस वीडियो को यहीं से बंद कर दें। तो यदि हाँ की आवाज आती है तो आप अपने पास में कापी पेन लेकर जरूर बैठें, और यदि नहीं है तो इसे एक बार जरूर देखें और आगे इसका नोट्स बनाने का प्रयास करें। ठीक है, तो हम लोग आगे बढ़ेंगे। तो आगे हम लोगों को मिलता है सबसे पहले कि वास्तविक संख्या, जो चैप्टर का नाम है, इसको सबसे पहले समझा जाए। वास्तविक संख्या जो चैप्टर का नाम है, इसको पहले समझा जाए कि आखिर वास्तविक संख्या होती क्या है। तो आपको हम बताना चाहें कि जो वास्तविक संख्या है ये दो संख्याओं से मिलकर बनी हुई है। पहला हो जाता है परिमेय संख्या और दूसरा हो जाता है अपरिमेय संख्या। अब बात करें परिमेय संख्या क्या होती है और अपरिमेय संख्या क्या होती है, तो ये हम लोग क्लास 7th और 8th से ही पढ़ते आ रहे हैं। 6 में ही बता दिया जाता है, 6, 7th, 8th, 9th। अब हम लोग क्लास 10th में हैं, तो हम लोग बहुत अच्छी तरह से सीख चुके हैं कि परिमेय संख्या क्या होती है। फिर भी हम एक बार आपको बताना चाहेंगे कि ये जो परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या भी दो संख्याओं से मिलकर बनती है। पहला हो जाता है प्राकृतिक संख्या। अब इस प्राकृतिक संख्या में हम लोग जानते हैं कि प्राकृतिक संख्या गिनती की संख्या को कहते हैं। जैसे 1, 2, 3, 4 ये आ जाता है आपका गिनती की संख्या। दूसरा आ जाता है पूर्ण संख्या। ये पूर्ण संख्या क्या होती है, तो पूर्ण संख्या में हम लोग 0 मिला लेते हैं और 1, 2 काउंट करते हैं। इस प्रकार से हम लोगों की जो संख्या बनती है उसको कह देते हैं पूर्ण संख्या। और एक और आ जाता है पुनरावृत्ति, दशमलव वाला। दशमलव, तो इस दशमलव वाले भाग में दशमलव दशमलव वाले में हम लोग देखते हैं कि एक पुनरावृत्ति हो जाता है, जिसे कि डॉट डॉट से दिखाया जाता है, जिसे 3.33333 लिख दिया जाता है बस। तो इसमें हम लोग जानते हैं कि ये भी प्राकृतिक संख्या बन जाती है। लेकिन वो एक और होता है जो कि नहीं पुनरावृत्ति होता है, उसका बार बार अलग आता है। जैसे 3.3, 4, 5, 6, 1, 2, यानी कि बार बार अंक बदलता रहेगा। तो इसको हम लोग काउंट करते हैं, तो अपरिमेय संख्या में काउंट करते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से हम लोग अपरिमेय संख्या देखते हैं कि जिसको पी बाय, अच्छा ये पूर्ण संख्या, पूर्ण और प्राकृतिक संख्या और दशमलव का ये पुनरावृत्ति वाला, इस प्रकार से इनको मिलाकर हमारी जो कि परिमेय संख्या बनती है। अब इस परिमेय संख्या को हम लोग कह देंगे कि ये वास्तविक संख्या का ही भाग होता है। लेकिन अगला हम लोग देखते हैं अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या में क्या मिलता है हम लोगों को कि इसको तो पी बाई क्यू के रूप में व्यक्त नहीं कर पाएंगे और इसको पी बाई क्यू के रूप में व्यक्त कर पाएंगे। इसको थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, इसको पी बाई क्यू के रूप में व्यक्त कर पाएंगे। यदि प्राकृतिक संख्या है तो नीचे 1 कर देंगे, पूर्ण संख्या है तो भी नीचे 1 कर देंगे। और इसको भी हम लोग क्लास 9th में परिमेय संख्या में बदलना सीखा है। लेकिन अपरिमेय संख्या जो कि ये पुनरावृत्ति नहीं होगा, इसका अलग अलग नाम बदलता रहेगा, अंक बदलते रहेंगे और इसको पी बाई क्यू के रूप में व्यक्त नहीं कर पाएंगे।
जैसे में कि रूट में जो भी आती है संख्याएं जिनका हम लोग दशमलव में निकालते हैं उसको हम लोग अपरिमेय संख्या के रूप में मानकर चलते हैं। और इस संख्याओं को हम लोगों को सीखना भी है कि सिद्ध कीजिए कि यह अपरिमेय संख्या है। कुछ इस तरीके से हम लोगों को इन सब में इतना चीजें पढ़नी है। तो हम आशा करेंगे कि आपको वास्तविक संख्या में परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या दोनों संख्याएं समझ में आई होंगी और इसमें प्राकृतिक संख्या, पूर्ण संख्या और दशमलव प्रसार का जो शांत दशमलव प्रसार होता है वो भी आपका परिमेय संख्या के अंतर्गत आता है। और जो कि बार बार पुनरावृत्ति करता है उसमें बार लग जाता है वो भी आपका परिमेय संख्या के अंतर्गत आता है। फिर आते हैं अपरिमेय संख्या में। तो अपरिमेय संख्या में हम लोगों को मिलता है कि जो p/q के रूप में व्यक्त न की जाए और जो आपका दशमलव के बाद में उसका शांत न हो पाए, यानी कि बार बार अंक बदलता रहे, उसे हम लोग कह देंगे अपरिमेय संख्या है। तो अब इन दोनों को मिलाकर इधर आते हैं, इन दोनों को मिलाकर प्राकृतिक संख्या और पूर्ण संख्या और दशमलव वाले को परिमेय संख्या हम लोग बोल दी। लेकिन यहाँ पे आए चर्चा करें हम लोग दो संख्याओं को मिलाकर देखें, पहला प्राकृतिक संख्या और दूसरा पूर्ण संख्या। इन दोनों संख्याओं को मिलकर एक संख्या बन जाती है जिसको हम लोग पूर्णांक संख्या कहते हैं। पूर्णांक संख्या, तो इस पूर्णांक संख्या